फिरती बार मोहि जो देवा। एक बार का दर्शन और पक्का कर लिया और केवट बैठ प्रतीक्षा में। भगवान प्रतीक्षा से मिलते बंधु माता, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रतीक्षा से। हम लोग परीक्षा लेते हैं, भगवान प्रतीक्षा से मिलता, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता है। हम परीक्षा क्यों लेते हैं? हम उन्हीं मंदिरों में ज्यादा जाते हैं जहां पर पता चल जाता है ये ज्यादा करामाती देवता है। बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, जाइए, खूब जाइए, चारों धाम करिए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, सारे ज्योतिर्लिंग जाइए, सभी पुरियों में जाइए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला, गया, सब जगह जाओ। खूब बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे खटकता तब है हम छोटे मंदिरों में क्यों नहीं जाते? हम अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने गली के छोटे मंदिरों में क्यों नहीं जाते? अपने नगर के छोटे मंदिर में क्यों नहीं जाते? वहां पर पुजारी न जावे तो कोई आरती में घंटा बजाने वाला नहीं है। आजकल इसलिए मंदिरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटे लग गए। मेरी बात हो सकता है अटपटी लगे, उन मंदिरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटे शोभा देते हैं जहां पर 150 लोग खड़े हों घंट घड़ियाल बजाने के लिए, वहां की तो शोभा हो सकती है, लेकिन केवल इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक घंटे लगे हों क्योंकि वहां पर कोई पंडित जी के साथ बजाने वाला शंख और घंटा घड़ियाल नहीं है। हम बड़े मंदिरों में पंक्ति नहीं टूट रही, वहां तार नहीं टूट रहा लोगों का, भीड़ लगाए क्यों नहीं जाते छोटे मंदिर? क्यों? यही तो समझते होंगे कि यहाँ पर भगवान नहीं रहते, या यहाँ पर कोई कमजोर भगवान रहते होंगे, इनकी कोई पुता। मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे, आपने भी देखा होगा, उनकी कोई पुताई कराने वाला नहीं है, कोई चूना करवा दे। सीढ़ियां टूटी हैं, छत टूटा है, घंटा नहीं है, कलश नहीं है। बड़े बड़े मंदिर जाइए, मुझे कोई, आप इनमें कौन जाएगा भाई? और तो छोड़ो, गली के, मोहल्ले के, गांव के मंदिर में नहीं जाते, कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में बैठने की फुर्सत नहीं, 1 मिनट भी नहीं। बड़े बड़े तो छोड़, 1 मिनट भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि बस बहुत देर बैठो। मैं जानता हूं आप सब गृहस्थी कामकाजी लोग हो, मैं जानता हूं, खूब भली भांति जानता हूं, लेकिन क्या 2 सेकंड भी नहीं? इतना ही प्रयोग कर दीजिए, कल से प्रारंभ, तैयार हो लीजिए, जूता पहनना शेष रह जाए, पदवेश पहनना शेष रह जाए, नहीं पूजा पाठ करते कोई बात नहीं, मंदिर के सामने जाके भगवान के सामने खड़े होइए, सिर झुका के प्रणाम करिए, प्रभु आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं और आपके आशीर्वाद से पुनः लौट के सकुशल पहुंचूं, ऐसी कृपा बनाए। क्या इतना भी समय नहीं? इतना भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हमसे नहीं हो पाता, इतना ही कर लो और फिर लौट के आओ, तो फिर से बस हाथ पैर धो के आके भगवान, प्रभु आपकी कृपा से मैं लौट के, बस इससे छोटा कोई नियम, इससे छोटी कोई साधना नहीं हो सकती। इतना ही गृहस्थी करें, बहुत है, बाकी ना करें चले, इतना। बंधु माताओं, हम परीक्षा लेते हैं, और मेरी बात अटपटी न लगे तो निवेदन करूं, छोटे मंदिरों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां भगवान नहीं रहते। तो बंधु माताओं, लाख चक्कर काट लीजिए, दुनिया के किसी बड़े मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान नहीं रहते, आपके गली मोहल्ले के मंदिर में भगवान नहीं रहते, तो दुनिया के किसी भी मंदिर में भगवान नहीं रहते। भगवान कण कण में व्याप्त। इसलिए प्रतीक्षा से परमात्मा मिलता है। प्रतीक्षा के 3-4 नियम है, उसको समझिए। प्रतीक्षा के लिए पहले परिचय चाहिए, परिचय के बाद संबंध चाहिए, संबंध के बाद प्रेम चाहिए, प्रेम के बाद प्रतीक्षा होने ही लगती है। हमारा परिचय ही नहीं है परमात्मा से, पहले परिचय करिए, फिर उनसे संबंध बनाइए, और जब संबंध बना लेंगे तब धीरे धीरे प्रेम होने लगेगा, और जब प्रेम हो जाता है तो प्रतीक्षा होने ही लगती है। हमारा परमात्मा से अभी परिचय ही नहीं है, तो लोग कहते हैं ये कथा क्यों सुनना? ये कथा क्या काम कराती है? भगवान से आपका परिचय कराती है। बंधु माताओं, ये कथा भगवान से आपका परिचय कराती है, और बिना परिचय के कोई कितना भी महापुरुष आपके बीच में आके बैठ जाए, यदि उससे परिचय नहीं है तो आप उसको नमस्ते भी नहीं करोगे, जगह भी नहीं दोगे,
क्योंकि उससे आपका परिचय नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने जाने बीनू ना होई परती जाने बिनु ना होई परती बिनु परती होई नहीं प्रीति बिनु परती होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमि भगपति जल कैची कनाई जिमि भगपति जल कैची कनाई जाने बिनु न होई परतीत। इसलिए भगवान से परिचय और फिर संबंध। संबंध जो अच्छा लगे वो बनाइए, मेरा उसमें कोई दबाव नहीं है। जो संबंध आपको अच्छा लगता हो। भगवान ने अर्जुन से यही कहा है, मुझसे संबंध बनाओ, मुझसे संबंध बनाओ। और जब संबंध होगा तो प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम होगा तो प्रतीक्षा होने लगेगी। यही पूरा सिद्धांत प्रतीक्षा का बंधन। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल 4 बजे लौट के आ जाता है, और आज 5 बज गया नहीं आ गया, तो आप अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपने बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं? किसके बच्चे की करते हैं? अपने कि सारे स्कूल के बच्चों? अपने। स्कूल में